आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन व हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मास्टर खादिम हुसैन लखन भट्टी की जानिब से खुश आमदीद। आप हमारी वीडियो देखते वक्त हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। हमारा आज का उन्वान है कृष्ण जी महाराज भगवान चंद्रबंसी भट्टी राजपूत। भट्टी राजपूतों के जद्दे अमजद कृष्ण जी महाराज भगवान चंद्रबंसी उर्फ आम श्री कृष्ण, हरि कृष्ण, श्री कृष्ण और उनके बेटों का तज़किरा। बहवाला किताब तारीख फरिश्ता मौलफा मोहम्मद कासिम फरिश्ता, जिल्द अव्वल, सफ़ा नंबर 28। श्री कृष्ण मिथिला में पैदा हुए। इनके बारे में लोगों के मुख्तलिफ अकायद हैं। बाज़ लोग इन्हें दुनिया भर के तमाम सियासतदानों का सरदार मानते हैं और डिप्लोमेसी में आला मानते हैं। मिथिला के राजा कनस को नजूमियों ने बताया कि तेरी मौत कृष्ण के हाथों होगी। राजा ने हुक्म दिया कि मज़कूरा नामी लड़का पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए, लेकिन श्री कृष्ण जिंदा बच्चे रहे और नंद नामी शख्स के घर परवरिश पाते रहे। आखिर एक मौका पर राजा कनस को कत्ल कर दिया और उसके बाप राजा अगरसीन को तख्त पर बिठा दिया और अगरसीन की हुकूमत बराए नाम थी। हकीकी बादशाहत श्री कृष्ण की थी। कृष्ण जी जंग महाभारत के वक्त जिंदा थे और ये कौम भट्टी राजपूत के जद्दे आला हैं। कृष्ण जी महाराज कौरव पांडव जंग में बहसियत अमन के सफीर थे और बड़े सुलह जो इंसान थे। महाकमैनी बुजुर्ग के हैं। महाभारत की जंग बड़ों की जंग थी क्योंकि कौरव और पांडव भारत के बड़ों में शुमार होते थे। जब सुल्तान महमूद गजनवी ने मिथिला पर हमला किया तो यहाँ हजारों ऊंचे ऊंचे महल थे। बहवाला किताब भट्टी राजपूत मौलफा मौलवी वली मोहम्मद, सफ़ा नंबर 11। कृष्ण जी मिथिला के पोतरा तालाब के किनारे कारागार की कोठरी में पैदा हुए, जहां आपके वालिदैन कैद थे और मौजा मुगल में नंद गोप के यहाँ इनकी परवरिश हुई। कृष्ण जी नसब तरफैन में राजपूत थे। ये शाही जमदान खाने में पैदा हुए। ये हर दिल अजीज इंसान थे। लंगोटी पोछते और बांसुरी बजाने में कमाल रखते थे। बचपन ही में खलकत खुदा को इकट्ठा कर लेते थे। राजगान हिंद में आप काजुल कुजात का दर्जा रखते थे और कोई भी चूचरा नहीं करता था। अर्जुन और द्रौपदी की शादी आपके फैसले का नतीजा थी। श्री के मैनी सरदार के हैं जबकि हरि के मैनी मनसब के हैं। आपके सांवले रंग की वजह से आपका लकब शाम भी था और हिंदू भजन कार आपको शाह जमशेद के बराबर समझते थे और जाम के लकब से पुकारते थे। इसलिए आपकी औलाद जाम भी कहलाती है और सांवली रंगत की वजह से आपकी औलाद सम्मा भी कहलाती है। कृष्ण जी महाराज भगवान चंद्रबंसी भट्टी राजपूत हजरत हामिल इस्लाम के औलाद से थे, इसलिए सांवले रंग के थे। बहवाला किताब भट्टी राजपूत मौलफा मौलवी वली मोहम्मद, सफ़ा नंबर 11-15। सैयद उल हिंद और सरदार उल हिंद यानी हिंदुस्तान के सरदार और शहनशाह आजम महाराज श्री कृष्ण हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1100-1200 साल कबल पैदा हुए थे और श्री कृष्ण जंग महाभारत में अमन के सफीर थे। श्री कृष्ण की पैदाइश के बाद तकरीबन 30 राजों उन्हें इनके खानदान से मिथिला और द्वारका पर हुकूमत की है, जिनके तफसील बहवाला किताब नजमुल तवारीख तारीख राजपूता मौलफा नातिक कलानूरी, सफ़ा नंबर 446 से आगे बउनवान जादू बंसी कबीला का सदर मकाम दर्ज है, जिनमें सर फहरिस्त नाम कृष्ण जी के बेटे बद्युम का है और इसके बाद यके बाद दीगरे 30 राजे हैं। अब मिथिला जो कि कृष्ण जी महाराज की जन्मभूमि का शहर है, जिस पर इन्होंने कई नस्लों तक हुकूमत की, इसका तज़किरा जानते हैं। मिथिला जादूबंसी कबीले का सदर मकाम था, जबकि जादूबंसी की एक शाख राजा चंद्र जो चंद्रबंसी कबीला के जद्दे अमजद हैं, इनके एक अजीज अस्त्रोगन ने मिथिला को आबाद किया था। इसकी औलाद एक राजा शोरसेन था जिसने शोरपुर का शहर बसाया था और जिला जंग में कला शोरकोट भी शोरसेन नाम की निस्बत से बसाया गया था। हरि कृष्ण की औलाद इनके बेटों की निस्बत से मशहूर हुई, जिसकी तफसील हम आखिर में पढ़ेंगे। अब हम फिर मिथिला के मौजू की तरफ आते हैं। शत्रुघ्न के खानदान से महाराजा अष्टदान ने इस पर हुक्मरानी की। इसकी
12वीं पोस्ट से राजा कनस पैदा हुए, जिसे भगवान कृष्ण चंद्र ने कत्ल करके उसके बाप उग्रसेन को बादशाहत दिलाई। कृष्ण जी का हुक्म चलता था और अग्रसेन के बाद खुद कृष्ण तख्त नशीं हुआ और फतुहात को इतनी वुसअत दी कि चंद्रवंशी हुकूमत अफगानिस्तान तक पहुंच गई। कृष्ण के 12वीं पोस्ट से राजा गज ने अफगानिस्तान में गजनी का शहर आबाद किया। कृष्ण जी महाराज ने एक किताब भगवद गीता लिखी थी, जो मुख्तलिफ नसीहतों का मजमुआ है। कृष्ण जी महाराज भगवान चंद्रवंशी कौम भट्टी राजपूत के जद अमजद है। कृष्ण जी महाराज भगवान चंद्रवंशी के बेटों के अस्माए मुबारक। राजा प्रद्युमन पिस्सा राजा कृष्ण जी भट्टी राजपूत। श्री कृष्ण की बड़ी रानी रकनी जी के फरजान प्रद्युमन की शादी बद्रिया की राजकुमारी से हुई थी, जिसके वतन से राजा अनरो और राजा बजरो पैदा हुए थे। बजरो भट्टी कौम का मूर्य से आला था, जिसके 2 लड़के थे, राजा नाब और राजा केहर। नाब ने मिथिला में अपने औलाद की गद्दी संभाली। नाब का बेटा परसी बाहू था, जबकि राजा जरेजा और राजा जादू केहर के फरजान थे। परसी बाहू के बेटे बाहोल की शादी बजे सिंह पवार वाली मालवा की बेटी से हुई। बाहूमल के मरने के बाद इसके यहाँ लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम राजा रिज था, और इसका एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम राजा गज था। इसकी शादी राजा जादू भान की लड़की से हुई। राजा गज के नाम से गजनी का कला मशहूर है। राजा गज से राजा सालबान अव्वल पैदा हुआ। ये 12 साल का था कि खरासानियों ने इनसे गजनी छीन लिया। इसने सालबानपुर का शहर बसाया था और सियालकोट हिजरत कराया था। नंबर 2, राजा म्यू वाली रियासत मेवात। कृष्ण जी के दूसरे बेटे का नाम राजा म्यू था और ये रियासत मेवात यानी रियासत मेवाड़ का हाकिम था, जिसने खिता मेवात आबाद किया और मेवात की रियासत के नाम पर कायम की। ये रियासत मेवात के वाली थे। ये रियासत बड़ी सरसब्ज शदाब थी। राजा कृष्ण जी की 6ठी पोस्ट से राजा नाथ थे, जिसके परसी और करसी 2 बेटे थे। राजा करसी के 2 लड़के शर्माजीत और राजा चंद भट्टी थे। खिता मेवात में राजपूतों का मध्यम खेज इलाका था। राणा सांगत और प्रताप इसके जरी जवान थे। खिता मेवात 2 भाइयों में तकसीम हुआ। नंबर 1 शर्माजीत भट्टी। नंबर 2 राजा चंद्र भट्टी रियासत सरीना और राजा सरजीत को मिली। रियासत अलोरिया आबनीर राजा चंद्र को मिली। राजा करसी की 12वीं पोस्ट से राजा तहनपाल थे, जिसने मियाना में रियासत तहनगढ़ की बुनियाद रखी। राजा तहनपाल की 11वीं पोस्ट से राजा जाम्बरपाल थे, जिसके 2 लड़के साहरपाल और शोपरपाल थे। इन दोनों भाइयों ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिनके नाम बहादुर खां और चच्चा खां रखे गए। ये मेवात के खानजाद नाम के मुंह से आला है। खानजादे का मतलब भी राजपूत ही है। राजा सांभर। राजा कृष्ण जी के तीसरे बेटे का नाम राजा सांभर था, जो रियासत मुल्तान का हाकिम भी रहा है। महाराज कृष्ण जी के एक बेटे का नाम राजा सांभर था। राजा सांभर की वालदा का नाम रानी जाम दत्ती था, जिसकी निस्बत से राजा सांभर की औलाद जाम राजपूत कहलाती है। ये कई सौ साल कबल मसीह का किस्सा है कि राजा सांभर ने मुल्तान पर हुकूमत की थी और मुल्तान का नाम शामपुरा रखा था। लैया का जामपुर शहर रानी जाम दत्ती और राजा सांभर के औलाद ने आबाद किया था। पुराना जामपुर शहर जो वीरान हो चुका है, दरिया के किनारे आबाद था। जो भट्टी राजपूत जाम का लकब इस्तेमाल करते हैं, वो रानी जाम दत्ती की निस्बत से जाम का लकब इख्तियार करते हैं। भट्टी भी जाम का लकब इख्तियार करते हैं। तमाम जाम महाराज कृष्ण जी भगवान चंद्रवंशी की औलाद हैं, जिनका जमाना 1100-1200 साल कबल मसीह से शुरू होता है। वस्सलाम, खुदा हाफिज।